बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को मैंने कल मार्केट में क्या देखा, जो देखा होता है भाई वो आज आपको बताएंगे और आज साथ साथ बताएंगे भाई हम जो देख रहे होंगे इंशाल्लाह वो भी बताते रहेंगे। और जिस तरीके से जाल रेट क्या देखे वो भी बताऊंगा, जाल पे किस किस को देखा वो भी बताऊंगा, साथ साथ सीड मिक्स भी बताऊंगा कि भाई सीड्स की कहाँ तक परवाज होना शुरू हो चुकी है। जैसा कि सीज़न स्टार्ट हुआ डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो भाई रेट भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और जिसके जो लोग नहीं लेते भाई वो चीज़ें रेट नीचे आना शुरू हो चुके हैं। इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ भाई ये देखेंगे कि मार्केट कैसे रही, ओवरऑल मार्केट ओपन मार्केट कैसी रही। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे कि मार्केट में किस तरीके से मार्केट चली। 16 नवंबर 2025 को इंशाल्लाह जो मार्केट में देखा वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ भाई केजीज़ के बारे में आपको बता दूं कि भाई 12 खानों का केजीज़ है भाई, ये जो है हमारे पास मौजूद है। जो भी भाई लेना चाहे, रब्ता करना चाहे रब्ता कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ 12 खाने आपको सिर्फ़ और सिर्फ 7,000 रुपये के अंदर देंगे। और 5 स्टार के ये केजीज़ हैं। और क्या नाम है, इसकी ट्रे वगैरह भी तकरीबन है, थोड़ी बहुत आगे पीछे गली भी होंगी लेकिन पुराने केजीज़ हैं, लेकिन है कहीं से टूटा फूटा नहीं है, साफ़ सुथरा बिल्कुल केजीज़ है, 5 स्टार कंपनी के। तो जो भी भाई रब्ता करना चाहे वो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह जैसे जैसे वीडियोस आगे चलेंगी उसी के अंदर जो है वो केजीज़ के बारे में भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ भाई जो लोग कह रहे थे ना कि कॉकटेल चाहिए और बजरी चाहिए, इस वक्त हॉट आइटम है होगो रोमो और जो है किंग बजरी। तो भाई इसमें अभी वीडियो लगेगी हमारे दोस्त एसन की, एसन पैड, जो कि बहुत अच्छा चैनल है, बहुत पुराना चैनल है और भाई वो हमारे दोस्त हैं। तो भाई उनकी कुछ वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई थी तो भाई वो मैं आपको लगा रहा हूँ। जो काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई जो है वो कॉकटेल चाहिए, बजरी चाहिए या फिर किंग बजरी चाहिए, तो भाई बहुत ही टॉप क्वालिटी के भाई ये है। आप लोग देख सकते हैं, जाके देखें, मुतमईन हो और फिर जाके आप ले सकते हैं और एहसन के नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब वीडियोस चलेगी उसी के अंदर मैं जो है नंबर भी ऐड करूँगा, जो भाई भी रब्ता करना चाहे वो रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई आप लोगों को बताएं कि मार्केट माशाल्लाह से सुबह के टाइम जो है ना वो, जैसा कि पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा कि भाई जो है वो जो पुलिस वाले आते थे वो हटा देते थे, इस केएमसी वाले आ रहे थे। तो भाई अल्लाह का शुक्र ये है कि सुबह के टाइम नहीं आए। सुना ये कि दोपहर के टाइम जो है वो वो लोग आए और उसके बाद थोड़ी सी हिलजुल करवाई। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से मार्केट जो थी वो बिल्कुल स्टेबल रही और जो है अच्छे तरीके से चलती रही। माशाल्लाह काम बहुत होता है। देखें मार्केट में, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने ये देखा कि मार्केट में जो भी न्यू परिंदे लेकर आ रहा है, जैसा कि अब ब्रीड आना शुरू हो चुकी है और लोग लेकर आते हैं, तो भाई मार्केट में माल बिकता है। अच्छी बात यह है कि भाई मार्केट में माल बिक रहा है, कम रेट हो ज़्यादा रेट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माल बिकना चाहिए। तो काम चलता रहता है। लोग बोलते हैं कि अब परिंदों का काम ही ख़त्म हो गया और ये हो गया वो हो गया, तो भाई कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि 2020-2021 के अंदर रश था ना, कोविड के दौरान जो रश हुआ करता था, मास्क लगा के लोग आया करते थे, इसी तरीके से उससे डबल रश जो है ना आज भी है। 2022 में पीक के ऊपर जो है अपना बर्ड्स हॉबी थी, जो कि बर्ड्स बिजनेस था, सॉरी। तो भाई वो जो है आज भी उसी तरीके से मार्केट में रश है। मार्केट में वो बंदा आता है जो कि एक अपने पास घर पे ब्रीड करा रहा होता है या फिर वो मार्केट से ले रहा होता है। मैंने देखा कई ऐसे लोग हैं भाई जो मार्केट से ही लेते हैं और मार्केट में ही सेल कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर जो है उनकी पब्लिसिटी, जैसे यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं तो उनकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, जिस तरीके से वो उन लोगों का माल अच्छा बिक जाता है, अच्छी रोज़ी रोटी कमा लेते हैं लोग। लेकिन अब आप बात करेंगे कि भाई मार्केट में कौन सी तेज़ी रही, तो भाई हर संडे मंडे की तरह जो है ना यही जो तेज़ी है वो 3-4 बर्ड्स हैं, और इंशाल्लाह वो 3-4 बर्ड्स भी इंशाल्लाह बताएंगे। इस दफ़ा टॉप पे था भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे डफ़ की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले डफ़ की बात करें तो डफ़ के अंदर ये है कि भाई कि जो जाल रेट है वो इस वक्त 300 रुपये है। पहले 250-200 रुपये हुआ करता था, अभी 300 रुपये है। और जो डफ़ की, कॉमन डफ़ की बात कर रहा हूँ। अब पाइट डफ़ के ऊपर तो जो भाई लोग जो है डायमंड पाइट वगैरह की, तो 500 रुपये 600 रुपये जो है वो दे दो। तो भाई असल में चाहिए नहीं होता होता ये है कि भाई लेके जमा कर दो और जो है ना कुछ मिल ही जाएगा जब रेट बढ़ जाएंगे। तो अभी कचरे का भाव पलवाएंगे, कचरे के दाम लेंगे और कचरे के ऊपर ही पलवा के जो है ना जब रेट बढ़ेंगे तो इनको दे देंगे। तो खिलाना पिलाना कुछ नहीं करना उनको, सिर्फ और सिर्फ जो है ना कचरे पे जो बचा हुआ कुचा होता है दाना, उसके ऊपर खिलाएंगे और उसी के ऊपर जब रेट बढ़ जाएंगे तो जो है सेल कर देंगे। इसी तरीके से डव ख़रीदी जा रही है। अभी फ़िलहाल कोई ऑर्डर शॉर्डर तो चल नहीं रहा,
लेकिन ये ख़रीद इसी वजह से रहे हैं कि भाई उठा के डम कर दो और उसके बाद वो जब ऑर्डर लगेगा तो सेल हो जाएगी। तो ये वो लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से भाई रेट जो है बहुत ही कम रेट के अंदर लेना है। तो डफ का हाल तो बहुत ही बुरा है, और क्योंकि सीज़न भी ऑफ है, डफ का सीज़न ऑफ है, जिसकी वजह से जो है वो क्या नाम है, सेल भी नहीं हो रही है। अब बात करेंगे ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में भी डफ का बहुत ही बुरा हाल है। हकीकत में जो मैंने देख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि भाई डफ जो है वो सेल नहीं हो रही। डिमांड कर रहे हैं, 3,000 भी कर रहे हैं, 4,000 भी कर रहे हैं। करने वाला देखो, जब वीडियोस देखते हैं कोई ना कोई जो है शौकीन होता है तो वो ले ही लेता है। लेकिन ये है कि मार्केट के अंदर जो है ना डफ़ की कोई इतनी डिमांड नहीं थी। इस संडे भी जो है बिल्कुल डफ़ जो है बिल्कुल सन्नाटे में गई, और डफ़ जो है वो इस वक्त सेल नहीं हो रही है। वजह यही है कि भाई जो है क्या नाम है, वो सीज़न ऑफ है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, डफ़ जो है वो सर्दी में भी ब्रीड करती है। अगर आपने उसको टेम्परेचर अच्छा दिया हुआ है तो उसमें भी ब्रीड अच्छी करेगी। और कई मेरे दोस्त हैं जिनके पास जो है अच्छी डफ़ जो है इस सीज़न के अंदर भी अच्छी ब्रीड कर रही है। लोग कहते हैं गर्मी में ब्रीड करती है, अगर आप उसको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, धूप आ रही होगी और जो है क्या नाम है उस डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह वो इसमें भी ब्रीड करेगी। तो अब बात करेंगे फिंच के हवाले से। तो भाई, और फिंच जो है इस वक्त 650 रुपये से जो है ना 700 रुपये तक का जो है वो रेट जो मिल गया। अगर आपके पास वाइट है तो 700 रुपये, मैंने आपको बताया था, ये दोबारा से 750 800। आप यकीन करो कि ये रेट बेसिकली कम नहीं हुए थे। अगर कम होते ना, जैसे आप 500 रुपये पे लोग जाल वाले ले रहे थे, तो अगर फिंच डूबती तो उसका वजह ये थी कि भाई वो क्वांटिटी बढ़ जानी थी, जैसे कि जावा की बढ़ गई, लवबर्ड की बढ़ गई, तो वो एकदम से ओवरऑल सभी कुछ नीचे आ गया। बेसिकली वो नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि ऑर्डर नहीं लग रहे थे, जिसकी वजह से रेट कम लो, चांस लगाओ भाई जितना आ रहा है। लोग उस 500 रुपये में भी देना शुरू हो गए थे। अब जब लोगों को इनको नहीं मिली, मैंने खुद देखा कि भाई जाल वाले जो है ना एक एक के पास जाके खड़े हुए और जो है उनसे ख़रीद रहे थे। कुछ वीडियोस इंशाल्लाह चलाएंगे भी आपको। तो भाई जाल वाले जो है ना अब मार्केट में उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। जब मार्केट में उतरेंगे तो भाई मैं आपको बता दूं कि रेट जो है वो ऊपर जाएंगे। जब जाल वालों को माल नहीं मिलेगा तो लाजमी सी बात है वो रेट को बढ़ाएंगे। अब जैसा कि आपको बात करेंगे फिंच की, ओपन मार्केट के अंदर तो आपको बताया 750 रुपये तक भी अगर आपके पास वाइट है तो ईजिली बिक रहा था। अच्छा, जो रेगुलर काम करते हैं वो आपको जो है ना वो भी 50 रुपये ऊपर दे देते हैं कि भाई ब्रोकर वहीं से लेंगे वहीं को बेचेंगे। इस तरीके से काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं, वहीं से आते हैं, आप लोगों से ख़रीदते हैं। आप जैसे ब्रीडर आता है वहाँ से ख़रीदा और हाथों हाथ जो है बेच देते हैं। जाल वालों की तो एक अलग बात बता रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि वो लोग भी ख़रीद लेते हैं, उसमें आपको 50 रुपये और ऊपर मिल जाते हैं। ओपन मार्केट की बात करें तो भाई 1000 से 1200 रुपये तक की परवाज़ हो चुकी है, और माशाल्लाह से भाई फिंच की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। वजह यही है कि भाई अब जैसे जैसे सीज़न स्टार्ट होता जा रहा है, तो जैसे जैसे सीज़न स्टार्ट होगा तो भाई इसी तरीके से जो है ना वो फिंच के जो है रेट भी बढ़ते जाएंगे। और फिंच जो है इस वक्त बड़ी अच्छी ब्रीड कर रही होती है। ये सीज़न इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जब पीक सर्दियाँ आती हैं वो थोड़ा सा ब्रीड को ख़राब करती है, लेकिन ये है कि भाई फिंच जो है ना बहुत तेज़ी से ब्रीड करती है। अच्छा, काफ़ी लोग जो है ना पूछते हैं कि यार फिंच कॉलोनी पे ब्रीड करती है। देखो, कॉलोनी में हर वो परिंदा करता है जो कि क्वांटिटी के अंदर ब्रीड होता है, वो जो है कॉलोनी में चलता है। जैसा कि फिंच की बात कर लें, बजरी की बात कर लें, जावा की बात कर लें, जो छोटा परिंदा होता है लड़ता नहीं है, तो भाई वो ब्रीड करता है। और सारी चीज़ें सब ब्रीड करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कॉलोनी में कोई ब्रीड नहीं करेगा, मार धाड़ कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको एक साथ डालना चाहिए तो वो ब्रीड करते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह टॉपिक ये अलग आगे निकल जाएगा। वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर। तो भाई फिंच जो है वो ओपन मार्केट के अंदर। अच्छा, बात करें स्नो वाइट की। भाई स्नो वाइट के रेट भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। स्नो वाइट मार्केट में मुझे 1-2 के पास जो है वो भी 2-2 3-3 पेयर नज़र आए। स्नो वाइट बिल्कुल गायब है इस वक्त। तो स्नो वाइट की डिमांड भी जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जैसा कि कॉमन बढ़ेगी, मैंने हमेशा से बताता हूँ, जब ये जाल रेट बढ़ेंगे, कॉमन की रेट बढ़ेंगे, तो उसके बाद जितनी मोटेशंस है ना वो सारी बढ़ती चली जाएंगी। ऑरेंज की बात करें तो जाल वाला जो भाई वो 2000 से स्टार्ट कर रहा है ऑरेंज का, यानी कि ब्लैक बेस्टेड वगैरह होता है, 2000 रुपये का जाल वाला स्टार्ट कर रहा है। तो भाई कहाँ जा रहा है वो? 2000 रुपये का जब जाल वाला लेगा तो 2500-3000 में ऑरेंज, हाफ ऑरेंज वगैरह तो लेगा ना भाई। तो इसी तरीके से ओपन मार्केट की बात करें तो भाई 2500 से 4000 रुपये तक जा रही है। तो भाई फिंच जो है ना इस वक्त जा रही है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सैकड़ों पेयर लगा लें, बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है। अगर आपने जिस तरीके से पिछली दफ़ा फिंच जो है 750 पे गई और आप लोगों ने जो है वो सब्र का तहम्मुल रखा और जो है आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने काम करते रहे, तो भाई इसी तरीके से देखें जो इसके रेट भी स्टेबल रहे। अगर उस
उस टाइम पे आज से 6 महीने 7 महीने पहले सैकड़ों के हिसाब से बाय कर लिए जाती और फिर ब्रीड आके जाल वालों को दिए जाते, तो आज 750 रुपये का रेट नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता सेल करें अपने, भले जाल वाले को, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जाल वाले को ना दें, जाल वाले को दें, बिल्कुल दें, क्वांटिटी में आए जाल दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दें ताकि उनको जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहे। जब उनको एकदम इतना सारा मिल जाएगा तो वो फिर रेट कम कर देंगे आपका। तो भाई इसी तरीके से बात करेंगे भाई अब जावा के ऊपर। तो जावा जो है इस वक्त तो वो थोड़ा सा स्लो आइटम हुआ हुआ है बिल्कुल, और जो है लोग जो हैं वो इस वक्त जावा की तरफ आ तो ज़रूर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भाई बिक रहा है। अच्छा, कोई भी बर्ड्स होना चाहिए, देखें कम रेट ज़्यादा रेट का फ़र्क नहीं पड़ता, बिकना चाहिए। जावा जो है इस वक्त जाल वाले भी ले रहे हैं 500 रुपये के अंदर, ग्रे जावा ले रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर वाइट सिल्वर की बात करें तो 700 से लेके 800 रुपये तक में जाल वाले ले रहे हैं। ओपन मार्केट में बात करें तो ग्रे जो है वो 800 रुपये है, और जो है वाइट और सिल्वर के जो है वो 1200 रुपये के रेट हैं। अच्छा, अगर कोई क्वांटिटी में है या थोड़ा आगे पीछे होते हैं ना भाई, 1000 रुपये में भी दे देते हैं। इसी तरीके से भाई जावा के हवाले से जो है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उम्मीद ये है कि कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रेट ऊपर जा रहा है। क्योंकि देखो सीज़न स्टार्ट होता है इस वक्त, जो है न्यू फैंसियर जो आ रहे होते हैं वो चाहते हैं कि हम, शौकीन जो होता है ना बेसिकली 2 पेयर 4 पेयर वाला, वो लेता है और चाहता है कि ब्रीड कराए। अच्छा, ब्रीड कराने के लिए जो है ना वो ये भी क्या नाम है, शौक़ होता है। जब उसके बाद ब्रीड आती है तो उसका शौक़ बढ़ता है। तो इसी तरीके से जावा की बात करें तो भाई फ़ॉन जावा के हवाले से बात करेंगे तो जाल वाले जो है वो 2500 रुपये के हिसाब से, या 2000 या 2200 रुपये के हिसाब से मेरे ख्याल में ले रहे, जहन से निकल गया। तो क्या नाम है, जाल वाले जो थे वो तकरीबन 2200 रुपये के हिसाब से या 2000 रुपये के हिसाब से ले रहे थे, और जो है ओपन मार्केट में जो था वो तकरीबन 3000 से लेके 4000 रुपये तक फ़ॉन जावा चल रही थी। अच्छा, इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर होती है भाई, जिसके पास अच्छी क्वालिटी होगी, ब्रीडर होगी, डार्क हेड होगी, अच्छा ब्रीडर बच्चे निकालते हुए होगा, तो उसके रेट भाई 4000 से भी ऊपर होंगे। तो इस तरीके से जावा अच्छी बात। फिर यही कहूँगा कि मैंने देखा माशाल्लाह से सेल होती हुए, तो सेल होनी चाहिए, और फिंच को मैंने ये देखा कि भाई ढूंढते हुए लोग देखे। इसी तरीके से जावा भी चल रही थी। अच्छा भाई, अब बात करेंगे लवबर्ड के हवाले से। तो भाई लवबर्ड देखें इस वक्त भी स्लो है, लवबर्ड जो है ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, लेकिन टुक टुक करके जो है ना वो चलता है। बिकना चाहिए, कम बिके ज़्यादा बिके। आपको ये वीडियोज़ एक इंशाल्लाह आने वाली है, आप देखेंगे कि हमने एक वीडियो डाली थी 500 लवबर्ड के पेयर का सेटअप। अच्छा, बेसिकली उसको कम करने का कुछ था कि जैसे कि क्रिमिनो डैकिनो वगैरह थे, या फिर ऑपलाइंस थे, रोजी कोली थे, तो भाई इस तरीके का सेटअप था। इंशाल्लाह उसकी वीडियो आएगी, आप लोग देखिएगा। तो उसके अंदर ये था कि भाई कि अच्छी सेल हुई। जब मैंने उसको वीडियो को डाला ना तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कॉल्स आएंगी, और लवबर्ड्स के हवाले से जिस तरीके से, क्योंकि देखें जितनी क्वांटिटी होगी जितनी ज़्यादा, और वो फ्री हैंड दिया, आप आओ 500 पेयर लगे हुए, जो सा पेयर जिस केज में आपको पसंद आए आप वहाँ से निकाल लो। तो इस तरीके से था भाई वो लवबर्ड का। इंशाल्लाह वो भी वीडियोज़ आएगी, अगर कोई लेना चाहे तो वो भी रब्ता कर सकता है। और बहुत ही मुनासिब कीमत में उन्होंने लगाए थे, 3000 रुपये पर पेयर के हिसाब से लगाया था, और ब्लैक आई जो पेयर था वो उन्होंने 1800 रुपये के हिसाब से लगाया था। तो जो भी भाई रब्ता करना चाहे वो भी रब्ता कर सकता है, मैंने ही अपना उसमें नंबर दिया था। तो लवबर्ड के हवाले से बात करें भाई, ओपन मार्केट के अंदर भाई देखें, ओपन मार्केट में लवबर्ड सेल तो होता हुआ नज़र आया, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं था जितनी तेज़ी से फिंच है या कॉकटेल है या फिर बजरी है, इनकी डिमांड नो डाउट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अच्छा, लवबर्ड की देखें जाल पे बात करेंगे तो रोज़ी कोली जो है भाई इस वक्त, रोज़ी कोली और लॉटिनो 15 से 1600 1650 रुपये तक में भी लिया गया। ठीक है, इसके रेट जो है बेहतर हो। देखें जाल का रेट बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली सारी मोटेशंस जो है ना वो आगे आगे चलती रहेंगी। तो जाल में जिस टाइम बेहतरी आएगी ना, जाल में बेहतरी आना शुरू हुई, जैसे कि 1200 रुपये में कोई नहीं ले रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने 1600 रुपये 1650 रुपये तक का रेट हुआ। 1500 बोलते थे, 1600 में भी देते थे, 50-100 रुपये जो बाहर के लोग होते हैं वो उठाते हैं वो दे देते हैं। तो भाई 1650 रुपये के एवरेज के तहत देखा जाए 1600 रुपये के हिसाब से आपका कलर लवबर्ड या फिर लॉटिनो वगैरह बिका। फिशर को और ब्लू फिशरी को लोग नहीं पूछ रहे थे, 1000 रुपये पेयर के हिसाब से था, इस वक्त 1300 रुपये के हिसाब से पेयर बिका। जैसे जैसे सीज़न आ रहा है माल नहीं मिल रहा, ऑर्डर होता है, ऑर्डर जाना होता है, हर बर्ड थोड़ा थोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उनको सारे बर्ड्स के ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं। जब नहीं मिलेगा तो मार्केट में उतरो, ऑफ़र दो, ज़्यादा से ज़्यादा लो, जिस तरीके से माल को कंप्लीट करो। तो इस तरीके से भाई जाल वाले जो हैं वो लेते हैं और आप लोगों को देंगे। मैंने खुद देखा कई जाल वाले जो है मार्केट में घूमते हुए नज़र आए। अब चाहे वो फिंच के हवाले से हो, चाहे वो लवबर्ड के हवाले से हो, चाहे वो कॉकटेल के हवाले से हो,
कॉकटेल तो बहुत ही तेज़ी से जो है, अच्छा मैंने ये अब बात करेंगे भाई लव बर्ड के हवाले से, रेट बता दूं आपको 2,500 से 3,000 रुपये जो है रेड आई बर्ड्स था, कुछ 2,000 रुपये के हिसाब से भी दे रहे थे, लेकिन जो है एक एवरेज के तहत देखा जाए तो 2,500 से 3,000 रुपये, 3,500 रुपये के हिसाब से रेड आई बर्ड था। क्रिमिनो की बात करें तो कोई 3,000 का भी दे रहा था, कोई 3,500 रुपये का भी दे रहा था। क्रीमिनो डैकिनो की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि लवबर्ड, कलर लवबर्ड की, तो भाई बहुत ही कम रेट में आता है, मार्केट में 2,000 रुपये के हिसाब से था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास लवबर्ड नज़र आते हैं। और अच्छा जो चल रहा होता है इस वक्त, जैसे कि ऑरेंज हुड है, आता है बिकता है, वो इस वक्त 4-4 हज़ार रुपये के हिसाब से पट्टे बिक रहे हैं, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये के हिसाब से बड़े हैं और उसकी डिमांड है। आप यकीन करो, आप एक क्वांटिटी में कलर ऑरेंज हुड हो गया या अल्बाइनो रोजी कोली हो गया, आप मार्केट में ले जाओ, फौरी तौर पे हाथों हाथ बिकता है। यकीन करें, जाल वाले पूछते हैं कि क्वांटिटी में लाओ, कांटेक्ट कर लो, इस वक्त ये हाल हुआ हुआ है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। जिस तरीके से मैंने एक वीडियो डाली आपको अभी थोड़ी देर पहले भी तस्करा किया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रोज़ी कोली की जो है वो डिमांड आई। तो भाई रोज़ी कोली एक सदाबहार आइटम है ऑफलाइंस के अंदर। बेसिकली हम लोग जो देख रहे होते हैं वो एक जाल रेट के कलर लब्बड़ वगैरह देख रहे होते हैं, लेकिन जो इसकी म्यूटेशंस है वो भी एक्सपोर्ट होती है, उसके अंदर भी जो है वो क्या नाम है अच्छी डिमांड में रहता है। बज़ाहिर लोगों के पास होता नहीं है, नज़र नहीं आता, लेकिन ये है कि वो भी अच्छी डिमांड में लोग आज भी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, ये भी आपको बता दूं। खैर बात करेंगे अब किंग इस वक्त का जो था ना, वो था कॉकटेल। और कॉकटेल जो है ना वो ताज भी लगाया हुआ है, तो वो है भी किंग इस वक्त जो है। तो कॉकटेल जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि भाई कॉकटेल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सेल हो रही है, 5,200 रुपये, 300 रुपये तक में भी जो है ना जाल वाले ले रहे थे। और जो जाल वालों से पैसे ज़्यादा देते हैं, 200-300 रुपये ज़्यादा देते हैं, 5,500 रुपये के हिसाब से भी जाल वाले ले रहे थे। जाल वाले यानी कि वो भी जाल लगा के खड़े होते हैं, तो जाल वालों से 200-300 रुपये ऊपर दे दिए जाते हैं। तो भाई इस वक्त टॉप पे था। अब अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में 6,000 रुपये से लेके 6,500 रुपये तक में क्रीम था। इनो की बात करें तो इनो जो है भाई अपने अपने रेट थे। इनो जो है 7,500 रुपये जो कम एज का था, 8,000 रुपये, और जो अगर किसी के पास बड़े थे तो भाई वो 8-10 हज़ार से 12,000 भी डिमांड की जा रही थी। अच्छा एक चीज़ मैंने जो देखा, तो मैंने मार्केट में ये देखा कि भाई मार्केट में जो है ना, अब जिस तरीके से पहले जावा आया करती थी ना, हर बंदे के पास जावा 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 हो रही थी, इतनी जावा नहीं होती, लेकिन भले इस वक्त कॉकटेल जो है ना, मैंने देखा कि काफ़ी कॉकटेल नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा वो कॉकटेल जो है वो लोग सेल जो करने वाले होते हैं भाई, वो जो ब्रोकर्स होते हैं ना वो ही पहले ले लेते हैं उनसे, ताकि वो सेल ही नहीं हो पाते। बंदा आता है उतरता है, उससे पहले ही ले लेते हैं, जाल वाले से ऊपर रेट देते हैं और हाथों हाथ वो बिक जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों के पास है। अच्छा अच्छी बात यह है कि कोई क्वांटिटी के अंदर नहीं है, या लोगों को समझ में आ गया कि जो जाल वाले नहीं थे थोड़ी देर खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाने के बाद जो है वो बिक जाया करते थे। तो ये है कि ओपन मार्केट के अंदर जाल वालों को नहीं दिया जा रहा है, उससे कुछ ना कुछ पैसे ऊपर ही मिल रहा है। तो अच्छी बात ये है कि भाई आप लोग जो है ओपन मार्केट में खड़े होकर सेल कर रहे हैं, भले आपसे जो यहाँ से ब्रोकर ले जाए या यहाँ से जाल वालों के बंदे ले जाएं, लेकिन आप लोगों का माल यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ ऊपर पैसे मिल जाएंगे। तो इनो कॉकटेल अगर जाल पे लिया जाएगा तो 6,000 रुपये और 5,200 से 5,300 रुपये जो है वो जाल वाले वाइट का ले रहे थे। इसी तरीके से पल हो गया, ग्रे हो गया, ये सारे जो है मोटेशन 500-500 रुपये ऊपर बढ़ चुकी है। अगर पट्ठों की बात करें तो भाई पट्ठे जो है वो 4,000 से 4,200 रुपये तक में जो है वो पट्ठों के रेट आ चुके थे। तो भाई अच्छी बात ये है कि कॉकटेल जो है ना वो इस वक्त किंग चल रहा है। वजह सिर्फ यही है कि भाई हर बंदे के पास नहीं है, और जितने अगर लोग ज़्यादा लोग लेके यार, मेरे ज़्यादा आने का मतलब ये नहीं है, जावा आती थी तो वो क्वांटिटी में आती थी, तो कि भाई हर बंदा जो है वो 50-50 पीस 100-100 पीस उठा के लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है लाने वालों की, लेकिन पीसेस कितने हैं, 5 हैं, 4 है, 6 है, 8 है, बस इससे ज़्यादा पीसेस नहीं है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। तो भाई मार्केट में सीड मिक्स की बात करेंगे, भाई देखें इसमें सिर्फ मोटी कंगनी जो है वो परवास कर रही है, और 180 रुपये से 190 रुपये। अब जो बाहर लगा के बैठे होते हैं वो 200 रुपये भी दे रहे हैं, लेकिन वैसे 180 रुपये का जो है वो रेट था। होलसेल की मार्केट में बता रहा हूँ, जैसे मार्केट में भी 2-3 होलसेलर हैं जो कि आपको इस रेट में दे देते हैं। तो ये चीज़ मोटी कंगनी जिस तरीके से डिमांड बढ़ी, और जिसके ज़्यादातर लोग मोटी कंगनी डालते हैं बड़े पैरेट्स को, तो भाई वो बढ़ना शुरू हो गई। कनेरी की बात करेंगे तो कनेरी कहाँ, 8 सर्दियों में पिछली दफ़ा 800 रुपये चली गई थी। वजह क्या थी, लोग डिमांड कर रहे थे भाई दबा के कनेरी डालो, प्रोटीन डालो। अब लोगों ने कहा रेट कम हो गया, डालना ही छोड़ दो। आप यकीन करो डालना छोड़ी
तो क्या रेट हो गया, 320 रुपये भाई, 320 रुपये किलो जो है ना कनेरी मिल रही है। तो कहाँ से कहाँ गिर गई। बारीक कंगनी को देखो तो माशाल्लाह से वो अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी स्टेबल है, 150 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो बारीक कंगनी मिल रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे भाई भंग के बीज, तो भंग के बीज जो है वो 165 से 170 रुपये है। सारी जो है वो 115 रुपये है। इसके अलावा फिंच बाजरे की बात करें जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है फिंच में, जावा के अंदर, लवबर्ड में भी अब लोग ये अब ग्रे वगैरह तो डाल नहीं रहे, 190 रुपये 180 रुपये के रेट हैं। मकाओ बाजरा अब तो लोग नहीं डाल रहे हैं। तो भाई फिंच बाजरा एक ऐसा बाजरा है जो कि पतला भी होता है, बारीक भी है, और जो है अच्छी क्वालिटी का भी होता है। और इसके अंदर कभी कभी फिंच बाजरे के अंदर मैं आपको बता दूं, इस सीज़न में जो मकाओ बाजरे का चूरा होता है ना वो भी इसके अंदर आता है, और बहुत ही क्लास का होता है। ये जावा वगैरह के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो फिंच बाजरा कह के लेंगे तो आपको 120 रुपये 115 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। और जो है क्या, लेकिन अच्छी चीज़ें वो इसमें डलती है। बाजरा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो है भर भर के बाजरा भर दें, क्योंकि सीज़न स्टार्ट होता है। सीज़न में जब सीज़न में बच्चे आए हुए होते हैं तो बारीक कंगनी लाजमी देनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई, माशाल्लाह से मार्केट स्टेबल थी, अच्छी चली, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि वो चलती रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।